हसन इकबाल साहब, एक लग नहीं रहा कि एक ब्रोकन सिस्टम है जिसमें इमरान खान साहब को अपने ऊपर होने वाली एफआईआर पर, अपने ऊपर होने वाले हमले की एफआईआर वो नहीं करा पा रहे हैं। वजीर आजम चीफ जस्टिस को लिख रहे हैं कि जी आप एक फुल कोर्ट के जरिए इसकी तहकीकात करा लें दस्तयाब जजिस से। साथ में इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते बंद हुए हैं, आपके मुज़ाकरात की खबरें आ रही हैं मगर उसकी कोई निशानियां नहीं नजर आ रही हैं कि उसका कोई नतीजा निकल रहा है। एक ब्रोकन सिस्टम नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में? नहीं, इस वक्त शाहजेब कतन ब्रोकन सिस्टम नहीं है, बल्कि एक मैं कहूँगा कि अफसोसनाक बात है कि एक बड़े मुतनाज़ा फैसले के ज़रिए जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसके नतीजे में पीटीआई की हुकूमत पंजाब के अंदर बहाल की गई और इसने विद इन वीक्स पंजाब जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है उसकी इंतज़ामी मशीनरी को मफलूज नहीं किया बल्कि उसमें मेल्ट डाउन कर दिया है। आप देखिए, चीफ सेक्रेटरी वहां से जॉब छोड़ के जा चुके हैं कि इस इंतहा की पॉलिटिसाइजेशन है कि मेरे लिए काम करना मुमकिन नहीं रहा। आईजी पुलिस भी जो है वो ये बात रिकॉर्ड पे ले आए हैं कि इस कदर पॉलिटिसाइजेशन है कि मैं आजादाना तौर पे काम नहीं कर सकता। इससे पहले आपको मालूम है कि जब पीटीआई की हुकूमत थी वहां पर तो तकरीबन 7-8 आईजीज बदले थे, 5-6 चीफ सेक्रेटरीज बदले थे, 12-12, 13-13 वहां पे सेक्रेटरीज बदलते थे। इसी तरह दर्जनों के हिसाब से कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और डीआईजीज और डीपीओज बदलते थे। ये मैं तो एक हैरान हूं कि पाकिस्तान से और बिलखुसूस पंजाब से किस किस्म का इंतकाम लिया जा रहा है कि उसके तमाम इंतजामी ढांचे को मेल्ट डाउन या एक ब्रिंक ऑफ डिजास्टर के ऊपर लाके खड़ा कर दिया गया। अब इस वक्त देखिए, पंजाब के अंदर कहते हैं कि हमारी हुकूमत है। भाई, आप अगर अपनी एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते, आप कौन से इनकलाब की बात करते हैं? वो कौन सा इनकलाब लेकर आएंगे जब आप अपनी एफआईआर अपनी हुकूमत से नहीं दर्ज करा सकते? फिर आपने पूरी कौम को कहा कि हमें 24 घंटे पहले पता लग गया था कि हम पे वजीराबाद में हमला हो सकता है। तो आप बताइए, कमांडो आपके, पुलिस आपकी, सिक्योरिटी आपकी, आपने क्या एहतियाती तदाबीर वहां पर ली? हद तो यह कि आपके पास तो वहां एम्बुलेंस भी नहीं थी, खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा हो तो उसको कैसे रेस्क्यू करना है। फिर आप अगर जख्मी हुए, गोली लगी, तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ रिलीफ जो होता है स्टेबलाइजेशन के लिए नियरेस्ट हॉस्पिटल होता है। तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल वजीराबाद आपके काबिल नहीं था, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल गुजरात आपके काबिल नहीं था, डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल गुजरांवाला आपके काबिल नहीं था। जब गोली लगती है तो इंसान को अगले लम्हे का नहीं पता होता कि वो कितनी संगीनी के साथ लगी है, लिहाजा आप फौरी तौर पे फर्स्ट एड के लिए करीबी हॉस्पिटल के पास जाते हैं। मुझे जब गोली लगी थी तो मुझे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में फर्स्ट एड मिली थी और जब तसल्ली हो गई कि मैं स्टेबल हूं फिर मुझे लाहौर मुंतकिल किया गया। यहाँ पे आप कहते हैं कि मुझे 4-4 गोलियां लगी हैं और 3.5 घंटे की ड्राइव से आप अपनी गाड़ी में बैठ के अपने ही प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। कोई मेडिको लीगल नहीं होता। देखिए, क्राइम की बुनियाद होती है मेडिको लीगल। खान साहब का कोई मेडिको लीगल नहीं हुआ, फिर आप कहते हैं कि मैंने एफआईआर दर्ज करानी है। एक मुकम्मल क्याओस है। सब ये जो ये है क्या ये धर्म भरम वाकई नजर आ रहा है मुल्क का निजाम। मगर इसमें मसला ये है ना कि हसन इकबाल साहब कि चीफ सेक्रेटरी काम करने को तैयार नहीं है, दोस्त कह रहे हैं आप वो छुट्टी पे छुट्टी एक्सटेंड किए जा रहे हैं। आईजी पंजाब ने खुद वफाक को लिख दिया कि मैं नहीं काम कर सकता इसमें। पंजाब हुकूमत भी कह रही है, हालांकि जो डीपीओ हैं गुजरात के, जो कि ज़ाहिर परवेज़ लाई साहब की मर्जी से लगे हुए, उन्होंने कहा कि हमें तो पंजाब हुकूमत ने रोका हुआ है, जब वो कहेंगे तो हम एफआईआर दर्ज कर देंगे। मगर जिम्मेदारी आईजी पर डाल दी और आईजी की जो इस वक्त खिदमात हैं वो वफाकी हुकूमत लेने को तैयार नहीं है। सीसीपीओ को हटाना चाहती है वफाकी हुकूमत, तो पंजाब हुकूमत छोड़ने को तैयार नहीं है। मतलब ये एक सबसे बड़े सूबे में एक सर्कस लगा हुआ है ना, एक ब्रोकन सिस्टम है ना। ये इसका क्या है नतीजा, कैसे निकले? ये सर्कस, देखिए, ये वही सर्कस है जो 4 साल पीटीआई ने पूरे मुल्क के अंदर चलाया। पाकिस्तान के इंतजामी ढांचे की चूकें लाई और खास तौर पे पंजाब के अंदर जो इन्होंने तजुर्बे किए उसमें पंजाब में मुकम्मल इंतजामी नारकी पैदा हो गई। और मैं फिर ये कहूंगा कि ये अफसोसनाक बात है कि ये हुकूमत एक मुतनाज़ा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में कायम हुई है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का फर्ज है कि उस रिव्यू पिटीशन को टेक अप करे जो उस फैसले के लिए है, ताकि इससे पहले कि पाकिस्तान का और पंजाब का खास तौर पे मजीद नुकसान हो, हम इससे बचना चाहिए। इंतजाम के अंदर आपसे कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ की तरफ से तो कहा गया एक शो में असद उमर साहब की तरफ से कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। आज अंसार भाई से भी खबर थी, कुछ हो रहे हैं क्या किसी न किसी सतह पर मुज़ाकरात, या कोई दरमियान में है जो कम से कम पैगाम रसानी कर रहा हो ताकि मामला सेटल हो? देखिए,
पीटीआई की तरफ से जो उनके अंदर कुछ संजीदा लोग हैं उन्होंने राब्ता किया था, लेकिन असल मसला ये है कि ये 4 सालों में हमें यही मसला रहा है कि पीटीआई के जो संजीदा नासिर हैं वो कौमी असेंबली में भी हमसे मुज़ाकरात करते थे, बातों पे इत्तफाक करते थे। फिर ये बात होती थी कि अब ये सारी बातें खान साहब को कौन जाके समझाएगा, क्योंकि खान साहब की जो अना और जिद है उसके आगे कोई पीटीआई का बंदा उनके आगे बोल नहीं सकता। तो ये सब लोग बेबस होके फिर बैठ जाते हैं, क्योंकि खान साहब की जो मुतालबे होते हैं वो बड़े ही अनफेयर होते हैं या गैर मुनासिब होते हैं, और वो खुद कन्विंस नहीं होती पीटीआई की नेगोशिएटिंग टीम कि वो उनको मनवा सकती है। तो लिहाजा हम एक बड़ी अजीब सूरत हाल में है। इस वक्त एक शख्स है जिसकी ईगो माउंट एवरेस्ट से बड़ी है, उसने पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के कौमी इदारे सबको यरगमाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर हमने यहाँ पे सरेंडर किया तो खान साहब के साए में 20 इंतहा पसंद ग्रुप ऐसे हैं कि जो इसी मिसाल को लेकर वो भी अपने एजेंडाज लेकर निकल आएंगे। लिहाजा इस रवैये की हम सबको हर सतह के ऊपर सख्ती के साथ सर्जरिश करनी चाहिए और हौसला शिकनी करनी चाहिए। अगेन सिस्टम के ऊपर अगर एक और सवाल मैं आपसे कर लूं, वो ये कि इमरान खान साहब अपनी ही पंजाब हुकूमत होते हुए अपनी मर्जी की एफआईआर नहीं करा सकते, आप लोग अपने वजीर कानून को नहीं बचा सकते, उन्हें मुस्ताफ़ी होना पड़ता है, और पीपल्स पार्टी सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करती है और वो कल मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं। तो कितने बाइख्तियार हैं आप सारे, वो पंजाब में या आप मरकज़ में, क्या इख्तियार है, ये क्या जान है इस सिस्टम में? देखिए, जो हमारी जहां तक हुकूमत है, वफाकी हुकूमत तो बाइख्तियार है अपने दायरे कार के अंदर, लेकिन इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो पंजाब के अंदर पीटीआई ने एक सर्कस खोला हुआ है, और पाकिस्तान के, जैसे मैंने पहले कहा कि सबसे बड़े सूबे की वो चूकें हिला रही है। इंतजामी ढांचे अशरों में बनते हैं, उनके नट बोल्ट मिनटों के अंदर खुल जाते हैं, और उनको दोबारा जोड़ने के लिए आपको फिर कई साल रिपेयर करना पड़ता है। ये एक बड़ा इंतजामी डिजास्टर है कि जो पीटीआई की जिद की वजह से और उनके इस हिकमत अमली की वजह से पेश आ रहा है। देखिए, सूबाई हुकूमत और इंतजामिया का काम है कि वो रास्तों को खुला रखें। हर जिले इंतजामिया का फर्ज है कि उसके रास्ते में, उसकी जुरिस्डिक्शन में जो भी हाईवेज हैं उनको वो क्लियर रखें लोगों के लिए। यहाँ पर सूबाई हुकूमतें जो है वो एक अफरा तफरी पैदा करने में पार्टी बन चुकी हैं, मुल्क के अंदर इनारकी पैदा कर रही हैं। इसके लिए हम गुंजाइश पैदा नहीं कर सकते। इस सूरत हाल से निपटेंगे भी, कानूनी रास्ता भी इख्तियार करेंगे और इंतजामी रास्ता भी इख्तियार करेंगे।